और ये हिंदू नहीं, ये विदेशी हिंदू हैं। कायदे से आप हिंदू शब्द की अगर परिभाषा देखिए तो न ये हिंदी का शब्द है, न इंग्लिश का शब्द है, न संस्कृत का शब्द है, ये फारसी शब्द है। गयासुल डिक्शनरी में इसका अर्थ क्या है? काला, काफिर, करिया, चोर, गुलाम। पंडित जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। तो हमको हिंदू क्यों कहता है? हम भी हिंदू नहीं हैं, हम भी देश के असली भारतीय हैं, हम हिंदू नहीं हैं। कई लोगों ने कह दिया है कि जब तक कांग्रेस अपने आरएसएस के स्लीपर सेलों से मुक्त नहीं होगी तब तक कांग्रेस भी स्टैंड नहीं कर पाएगी। और हम तो कहेंगे कि ये जितने अलायंस के लोग हैं, जैसे एक बहन मायावती जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो आरक्षण का विरोध करे, जाति जनगणना का विरोध करे, वो बीएसपी से अलग हो जाए। हम तो चाहते हैं सपा भी यही करे। सर, अब आरएसएस ने भी कह दिया है कि जाति जनगणना करवा लीजिए, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा ना उठाया जाए। नहीं, उसमें राजनीतिक फ़ायदा किसी तरह का है ही नहीं उसमें। तो ये तो एक सामाजिक सुधार की व्यवस्था है। एक जिस तरह से ये इनकी जाति जनगणना हो जाएगी, उस अनुपात में लोगों को उनके अधिकार की व्यवस्था हो जाएगी। अगर ये वो व्यवस्था, इसमें राजनीतिक फ़ायदा कोई उठा ही नहीं सकता। तो पूरा तो मामला राजनीतिक हो गया। नहीं, कतई कोई राजनीतिक नहीं है, केवल एक सामाजिक मुद्दा है ये। क्यों नहीं लगता कि इससे राजनीति होगी? नहीं, मुझे तो राजनीतिक होने की कोई बात ही नहीं है कोई। इसमें सिर्फ ये है कि समानुपातिक रूप से जो लोग बहुत पिछड़े रह गए हैं, जिनका कि देश के संसाधनों में किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं रह गया है, कोई हिस्सेदारी नहीं रह गई है, चाहे शिक्षा में हो, ज़मीनों में हो, व्यवसाय में हो, कहीं किसी तरह की उनकी भागीदारी नहीं है। उस भागीदारी को सुनिश्चित करने की व्यवस्था है ये कि आपने जाति जनगणना करवा ली तो और उसके पूरा स्टेटस, उसका क्या आधार है, उसका क्या, कितना शैक्षिक, उस समय कितना शैक्षिक तबका है, क्या उनका आर्थिक आधार स्तर है, क्या उनके पास ज़मीनें हैं, कहाँ व्यवसाय में साझेदारी है उनकी, ये सारी जानकारी इसमें हो जाएगी और उसके आधार से आप आगे व्यवस्था कर देंगे। कि कान पकड़ के करवा लेंगे जाति जनगणना। कान पकड़ के शब्द कहना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि अब ऐसी मजबूरी है, वो कहें ना कहें कि राजनीतिक फ़ायदा न लिया जाए, पूरी राजनीति होनी ही है। आरएसएस भी ऐसा कह के कि उसकी राजनीतिक फ़ायदा न लिया जाए, वो भी एक राजनीति ही कर रही है। अगर आप इतने वो हो, शोषित, वंचित, गरीब तबकों को अगर उनकी गिनती हो जाएगी, उनका सारा डाटा आ जाएगा, अगर उनके विकास के लिए कोई होता है, कोई एक्शन होता है, कोई नीतियाँ बनती हैं, तो समाज का विकास होगा, उसके देश का विकास होगा। तो जहाँ राष्ट्र या देश का विकास या समाज का विकास हो रहा है, तो उसमें किसी पार्टी के राजनीति कहाँ है? वो कोई पार्टी कहे कि हम इसमें राजनीति कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो ये चीज़ अगर ये सोच रहे हैं कि इसमें राजनीति तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी ना सर। देखिए, तो ये तो देखिए जब हक अधिकार मांगे जाएंगे, हर जगह हिस्सेदारी मांगे जाएगी, तो राजनीति होगी। तो 10 साल बीजेपी शासन कर रही थी, उसको चुपके से सब कर देना चाहिए था, वो अपना राजनीति कर लेती, उसका फ़ायदा ले लेती। क्यों नहीं ऐसा किया? उसको यही शक ही है कि जब ये जातीय जनगणना में सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सब डाटा आ जाएगा ना, तो जाएगा तो उसी के ऊपर कि 10 साल में आपने क्या डेवलपमेंट किया इन लोगों के लिए। अब उनको यही तो वो है कि हमारे ऊपर इनके इफेक्ट होगा। अरे भाई, 15 साल तो जवाब आप ही से मांगा जाएगा, 16वां साल चल रहा है। लेकिन बीजेपी आरएसएस चाहती है कि देश को हिंदू के नाम पे एकजुट किया जाए, लेकिन जाति जनगणना होगी फिर तो जातियों में बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब बीजेपी आरएसएस इतना आसानी से तो नहीं कर, मतलब ये जाति जनगणना कर ली तो उसमें राजनीति हो जाएगी। राम मंदिर हो जाए, ये राजनीति नहीं हुई। ये सत्ता में कैसे हैं आज जो पार्टियां सत्ता में हैं, किस आधार पर सत्ता में? राष्ट्रवाद जो है, इसके ऊपर बात करें, इसमें राजनीति नहीं है। राम के ऊपर राजनीति नहीं है। जातीय जनगणना कर ली तो उसमें राजनीति हो जाएगी। ये क्या है कि ये जो है आडंबर का, धूर्तों की भाषा में, धूर्त जो है ये दूसरों के आंखों पर पर्दा डालना चाहते हैं। ये जो है पाखंडी लोग एक धूर्तता का एक आडंबर खड़ा करके एक पर्दा खड़ा करके लोगों को गुमराह करने की पूरी भावना इनकी है। देश समाज का वो तबका जो पूरी तरह से देश के संसाधनों पर काबिज है, वो कभी नहीं चाहेगा कि समाज के वंचित तबके के लोग ऊपर उठें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये केवल किसी न किसी तरीके से, जिनका नाम ले रहे हैं, जिस संस्था का आप नाम ले रहे हैं, वो संस्था चूँकि किसी एक विशेष जाति के, आरएसएस कहती है कि हिंदुओं के नाम पे एकजुट करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हो जाति जनगणना करनी चाहिए उसका। तो ये दो तरह की बात कैसे कर रही है? हमको लगता है इस देश में 2 तरह के हिंदू हैं। एक का नेतृत्व बीजेपी कर रही है और बाकी नेतृत्व विहीन हैं, समझ रहे हैं? और जिनका नेतृत्व बीजेपी कर रही है सब पूंजीपति लोग हैं, हाँ।
और यही आर्य हैं, और ये हिंदू नहीं, ये विदेशी हिंदू हैं। कायदे से आप हिंदू शब्द की अगर परिभाषा देखिए तो न ये हिंदी का शब्द है, न इंग्लिश का शब्द है, न संस्कृत का शब्द है, ये फारसी शब्द है। गयासुल डिक्शनरी में इसका अर्थ क्या है? काला, काफिर, करिया, चोर, गुलाम। पहले एक कोई पंडित जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण तो यही कहता है, आज भी कहता है ये। क्या कि हम ब्राह्मण हाँ, हैं? ब्राह्मण तो हमको हिंदू क्यों कहता है? हम भी हिंदू नहीं हैं, हम भी देश के असली भारतीय हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हम भारत के सच्चे नागरिक हैं, असली भारतीय हैं, हम भी हिंदू नहीं हैं। हम तो चाहते हैं जाति व्यवस्था ख़त्म कर दें। अगर ये चाहते हैं जाति जनगणना से जाति को बढ़ावा मिलेगा तो जाति खत्म, सरनेम ही ख़त्म कर दें। मैं साउथ अफ्रीका जा चुका हूँ 6 महीने के लिए, मेरा वहाँ लड़का रहता है। वहाँ टाइटल नाम की कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर है, डॉक्टर नामसा, डॉक्टर तामसा, नो टाइटल, कोई जातिवाद नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि जाति खत्म कर दीजिए, टाइटल खत्म कर हाँ, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। बीजेपी तो करेगी नहीं, आपको लगता है ऐसा? क्या कांग्रेस कर तो पाएगी? देखिए, अब करेगी कि नहीं करेगी, बहरहाल अभी जो देखने में आ रहा है, जो पब्लिक को दिखाएंगे वही तो हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद फिर जब कांग्रेस से उम्मीद है आपको? देखिए, अब उम्मीद है भी नहीं भी है, क्योंकि जिस संगठन का आपने नाम लिया है वो चारों तरफ पैर मारती रहती है, समझ रहे हैं? वो इधर भी और उधर भी है, समझ रहे हैं? कई लोगों ने कह दिया है कि जब तक कांग्रेस अपने आरएसएस के स्लीपर सेलों से मुक्त नहीं होगी तब तक कांग्रेस भी स्टैंड नहीं कर पाएगी। और कांग्रेस एक है, स्लीपर सेल उसमें आरएसएस में है, कांग्रेस में है? अरे आरएसएस ही ऐसा संगठन है, वो स्लीपर सेल सब जगह डाले रहता है भाई। इवन सपा में भी हैं कुछ, बहुतों की तो छटनी कर दिया अखिलेश ने, अभी भी हैं। हम लोग नाम जानते हैं, लेकिन नाम हम बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सबका जानते हैं, A to Z जानते हैं। पांडु तो अभी अलग हुए हैं ना। लेकिन कांग्रेस कह रही है जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको इतनी मिलनी चाहिए। लेकिन अपने पार्टी संगठन में क्यों कांग्रेस हिस्सेदारी नहीं देना चाह रही है? देखिए, जो बात पहले अपने घर से तो स्टार्ट करें ना कांग्रेस। नहीं, एकदम से नहीं हो सकता किसी भी बात को। आप एकदम से करेंगे तो फिर तो संगठन को सर्वाइव करना। 75 साल देश को आज़ाद हो गए, अभी एकदम ही लग रहा है आपको ये? चूँकि अभी तब तक तो विचारधारा का परिवर्तन तो नज़र आ रहा है। पहले तो नहीं था ना ये विचारधारा का परिवर्तन, अब नज़र आ रहा है। तो अब जो कांग्रेस का नेतृत्व है, कांग्रेस का अब जो नेतृत्व है वो उस दिशा में, उसकी सोच इस तरह की है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। और कांग्रेस के संगठन के लगभग सभी पदाधिकारी अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और लगातार हम देखते रहते हैं टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो खुल के कह रहे हैं कि जाति जनगणना हम करवाएंगे। इसका मतलब है कि हमें इस बात पर भरोसा करना चाहिए। हिमाचल में क्यों नहीं करवा रहे? कर्नाटक में करवा दिए, इसके आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहे? इसमें आप एक बात देखिए कि जातीय जनगणना करवाना राज्यों का अधिकार नहीं है, केंद्र का विशेष अधिकार है। बिहार में करवाने की कोशिश की थी तो उन्होंने मना कर दिया कोर्ट ने, नहीं ये आपका अधिकार नहीं। लेकिन उन्होंने किसी और नाम से, एक जातीय सर्वे नाम से करवाया। ये फिर से ऐसे लोग जानबूझ के बातें करते हैं, गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए करते हैं। ये केंद्र सरकार ही करवा सकती है गणना। देश की जनसंख्या की गणना का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, वही करवा सकती है। जानबूझ के लोगों को भ्रमित करने के लिए ये जो ब्राह्मण नहीं बल्कि जो भ्रम पैदा करने वाली जो पार्टी है ना, भ्रम जनता पार्टी जो है, ये जानबूझ के ऐसे लोगों को भ्रम पैदा करती है, जानबूझ के ऐसे मुद्दे उठा देती है कि देखो ये क्यों नहीं करवा रहे। अरे तुम तो कहते हो विरोध नहीं कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवा रहे तुम? लेकिन सर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा बदल रही है, नेता बदल रहे हैं। लेकिन आज भी देखा जाता कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता नेता जो हैं राहुल गांधी को हिंदू घोषित करने में लगे रहते हैं, असली हिंदू वही हैं, कभी ये नहीं कहते ये भारतीय हैं। देखिए, ये जो हिंदू आरएसएस और बीजेपी चलाती है ना, तो राहुल गांधी ने जो लोकसभा में कहा कि आरएसएस और बीजेपी ही संपूर्ण हिंदू नहीं है। किसी के बात के जवाब देने के लिए, क्योंकि अभी पब्लिक में या जनता में हिंदू शब्द का अर्थ जो है अभी मेरे ख्याल से 90% लोग नहीं जानते। जिस दिन जान जाएंगे ना, हिंदू शब्द का तिरस्कार ऐसे। राहुल गांधी का हिंदू होना जरूरी है, भारतीय होना जरूरी है? नहीं, देखिए, भारतीय होना तो प्राथमिकता है, सभी भारतीय हैं। लेकिन चूंकि वहाँ ऐसा शब्द बोला गया कि हिंदुओं का अपमान हुआ, उस रेफरेंस में हिंदू शब्द कहना सही था, गलत नहीं था उनका।
अगर वहाँ ऐसा रेफरेंस, कभी कभी कोई बातें ऐसी आती है कि किसी रेफरेंस के अगेंस्ट दिया जाता है, जिस रेफरेंस के अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि यही लोग सारे हिंदू नहीं हैं, संपूर्ण हिंदू बीजेपी या आरएसएस ही नहीं है, सब लोग हिंदू हैं, वहाँ बोलना जायज़ था। कांग्रेस सरकार अगर आ जाती है क्या बहुजनों को न्याय मिल पाएगा, उनकी हिस्सेदारी मिल देखिए, उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है। कहाँ नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं। इस बड़े पैमाने पर अभी तक स्टेटमेंट किसी बड़े नेता का नहीं आ रहा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की जो मेन अलायंस हैं वो सब भी। नहीं, जो आपने एक थोड़ी देर पहले कहा कि स्लीपर सेल जो है कांग्रेस में, वो तो अभी पकड़ बनाए हुए हैं ना, आपने देखी? नहीं, पकड़ बनाए हुए हैं। जिस दिन ये सत्ता में आएंगे ना तो वो भी दुम दबा के बैठ जाएंगे, क्योंकि इनके हावी हो जाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इनके अलायंस क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो ना। नीतीश जब एनडीए में जो है डंडा किए बैठे हैं, चिराग को उधर देख लो, नायडू को आप क्या समझते हो, वो तो बहुत बड़ा मदारी है। तो जब सत्ता वालों के खिलाफ इतना हो रहा है तो अभी तो ये सत्ता में आएंगे ही, तो धीरे धीरे दमन होगा। और हम तो कहेंगे कि ये जितने अलायंस के लोग हैं, जैसे एक बहन मायावती जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो आरक्षण का विरोध करे, जाति जनगणना का विरोध करे, वो बीएसपी से अलग हो जाए। हम तो चाहते हैं सपा भी यही करे। सपा करेगी ऐसा ऐलान? अब कर सकती है, क्यों नहीं करेगी भाई। जब आपका एजेंडा ही है कि हम जाति गणना कराएंगे, आरक्षण जो जिसका जितना हक है उसको मिलना चाहिए। जो मायावती ने स्टैंड लिया, क्या कांग्रेस सपा लेगी ऐसा स्टैंड? अरे भाई देखिए, अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नहीं, आपको उम्मीद है, ऐसी हिम्मत है इन लोगों में? देखिए, ऐसा कहें या न कहें, लेकिन अखिलेश दृढ़ संकल्पित हैं कि उनकी सत्ता आएगी तो जाति गणना भी कराएंगे और जो है सबको न्याय और हक भी देंगे। लेकिन सबको निकालना भी नहीं है भाई। 15% में जो समाजवादी हैं वो रहें। इन्होंने जो टिकट वितरण किया है उसमें दिया भी है, तो किसी का बहिष्कार भी तो नहीं किया जा सकता ना। समाजवादी पार्टी है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी एक वर्ग को नहीं दोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें क्लास होता है कि आप जात विशेष की पार्टी नहीं बना सकते हो ना। तो किसी का से हमें परहेज भी नहीं है, और जो वंचित शोषित वर्ग हैं उनको पूरा हक भी मिलना चाहिए।